प्रेस जीसस टीवी को खुदावन जी आपके सामर्थी लहू में कवर करती हूँ। जितने भी जन खुदावन खुदा इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उन तमाम जन को खुदावन तेरे लहू में कवर करती हूँ। जितने भी जन आज के वचन को खुदावन जी शेयर करें, आज के वचन में शामिल हो, सुने, उसे समझें, उस पे इम्प्लीमेंट करें, मनन करें, अपने जीवन में लेंगे खुदावन जी। उन तमाम जन को खुदावन एडवांस में तेरे लहू में कवर करती हूँ। खुदावन खुदा प्रार्थना करती हूँ, तेरी पवित्र आत्मा की हजूरी को मांगती हूँ, तेरी प्रेजेंस को मांगती हूँ, तेरी आत्मा की अगुवाई को मांगती हूँ। तेरी हजूरी खुदावन खुदा इस वचन में खुदावन जी हो, इस समय के ऊपर हो। मेरे रूह जिस्म जान बदन को खुदावन जी मैं तेरे हवाले करती हूँ। तेरी आत्मा की भरपूरी को मांगती हूँ, तेरी सामर्थ को मांगती हूँ खुदावन। बोलने वाली मैं नहीं खुदावन खुदा, तेरा आत्मा मुझ में होकर बोले। और खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ जितना वचन सुना जाए, सुनाया जाए खुदावन जी, खुदावन ये वचन तेरे द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा इनके जीवनों में जाए, एंटर करे, या आजाद हो, ये फ्री हो हर एक डेविल की साजिश से खुदावन जी, और तेरे नाम को जलाल, इज्जत और महिमा के देने के काबिल ठहरे। आज का वचन जितना सुना जाए ये मेरे जीवन में, मेरी फैमिली में, सुनने वालों के जीवनों में 100 गुना 100 गुना 100 गुना फलों के साथ खुदावन जी आशीषित होने पाए। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। पवित्र आत्मा जी मदद कर, सहायता कर, अगुवाई कर, दया कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन खुदा का धन्यवाद और शुक्र और तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। आज का वचन, आपको क्या लगता है कि शैतान आपके आगे से कैसे भाग सकता है? आप ऐसा क्या करेंगे कि शैतान आपके सामने से वो भाग जाए? ऐसा क्या है? याकूब 4 उसका 7 वर्ष कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कैसे भाग निकलेगा? शैतान का सामना करना, उसके क्या होना है? अधीन होना है, और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। मोस्टली जो लोग हैं वो स्पिरिचुअल कैजुअलिटी का शिकार कब होते हैं? जब वो डायरेक्ट जो है वो शैतान का सामना करने निकल पड़ते हैं। वो डायरेक्ट शैतान का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। और जहां लोग डायरेक्टली शैतान का सामना करने निकल पड़ते हैं वहां क्या हो जाता है? एक्सीडेंट का वो शिकार हो जाते हैं, स्पिरिचुअल एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। शैतान से लड़ना चाहिए, पर कैसे लड़ना है? हमें लड़ना है, परमेश्वर के आगे दीन करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। और तो शैतान, अगर परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं आप, तो शैतान का आप सामना कर सकते हैं, तो शैतान आपके आगे से भाग जाएगा। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह जो है वो बहुत इजी था कि जो शैतान को जो है उन्होंने यूं ही शैतान उनके आगे से भाग गया? हम जब पढ़ते हैं मत्ती 4 उसका 1 वर्ष जब पढ़ते हैं, जहां पर यीशु की परीक्षा हुई कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, और वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया आमीन। कैसे जीवित रहेगा? शैतान का सामना करना जरूरी है, पर जब आप परमेश्वर के अधीन है। और मत्ती 4:1 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें यहां कुछ ऐसा करने को कह रहे हैं कि जो हम कर सकते हैं, जो मैं और आप कर सकते हैं। हालेलुया। कौन कर सकता है? जो स्पिरिचुअल इंसान है, जो परमेश्वर के अधीन है, जो परमेश्वर के आगे दीन है, वो परमेश्वर से, अगर परमेश्वर में अड़ा है, खड़ा है, बना है, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला जन है, वो परमेश्वर के अधीन रहने वाला, पाप से दूर रहने वाला, जब शैतान को कहेगा और बोलेगा कि लिखा है, जब आप लिखे वचन को बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तब शैतान आपके आगे से भागता है। तब नहीं भाग जाता डायरेक्टली आप उसको बोलना शुरू कर दे। आप याद करें, हाँ भाई भजन संहिता में लिखा है, या रोमियो में लिखा है, या यहोशू में लिखा है, कहाँ लिखा है, मत्ती में लिखा है, कहाँ क्या लिखा है। शैतान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि लिखा है। वो कोई रेफरेंस नहीं देख रहे हैं, वो कोई रेफरेंस नहीं देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लिखा है।
तो एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते जो है वो हम कुछ नहीं कर सकते। यहां पर ऐसा वो नहीं कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कोई डिवाइन फॉर्म में नहीं आ गए थे उस समय। वो जो कि शैतान ने कहा कि हाँ ठीक है जी, भज जो जी इत्थों दी नस जो, शैतान आ गया तो सानू नसना पैना है। नो, हमें भागने की जरूरत शैतान को तब पड़ती है जब आप भी परमेश्वर के आगे दीन है। वो जानता है कि आप दीन है कि नहीं है। तो यीशु मसीह ने एक सिंपल सी गाइडलाइंस हमें यहां पर दे दी कि जो मैं और आप कर सकते हैं, मैं और आप हम कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी गाइडलाइन। वो बहुत सिंपलिसिटी में होकर बातें करते थे और उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कह दिया कि भाई तू या मैं भाई कर नहीं सकते ये वाला काम। हम कर सकते हैं, हम वो काम कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इतने सिंपल थे क्योंकि उन्होंने सिंपलिसिटी में होकर, ह्यूमन बीइंग में होकर वो बातें हमें सिखा दी। वो बातें हमें सिखा दी, समझा दी कि जो मैं और आप कर सकते हैं और वो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि भाई ये काम तेरे लिए मुश्किल है या ये काम मेरे लिए मुश्किल है। ना ना, ये तो परमेश्वर ही कर सकते हैं, मुझसे नहीं हो सकता। ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ बहुत सिंपली जो है वो बात अंडरस्टैंड करवाई है इन वचनों के थ्रू। लिखा है, परमेश्वर ने कहा था कि फास्टिंग करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा कहा है क्या? नहीं कहा ना। परमेश्वर ने कहा, यहां पर लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर आपके मुंह से परमेश्वर का वचन निकलता है तो आप जीवित रहेंगे, आप जीवित रहेंगे। और ये नहीं है कि सिर्फ फास्टिंग कर ली, ध्यान आपका खाने की तरफ है कि हाँ आज अब शाम को क्या खाएंगे, स्पेशल कुछ खाएंगे, भाई सुबह से फास्ट रखा है। नो, इस तरह से परमेश्वर खुश नहीं होने वाला। परमेश्वर के सामने हमें खुद को क्या करना है? दीन करना है, परमेश्वर के अधीन करना है। तब जाकर परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में काम करते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हैं। व्यवस्था विवरण 8 उसका 3 वर्ष हमसे बात करता है कि उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे ना तो तू ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। अब यीशु मसीह क्या जानते थे? बताइए, जानते थे ना, तभी तो उन्होंने कहा है ना कि लिखा है। अब शैतान उनको परख रहा है कि यीशु मसीह क्या है? भूखे हैं, भूखे हैं, निराहार हैं, इसे मैं बरगलाता हूं। ठीक है, तो यीशु मसीह उसको उत्तर देते कहते लिखा है। ये नहीं कहा कि फलानी जगह लिखा है, व्यवस्था विवरण से चल जा उत्थे लिखा है। नो, उन्होंने कहा लिखा है, लिखा है। और व्यवस्था विवरण 8 उसका 3 वर्ष हमसे बात करता है जो यीशु मसीह, इसका मतलब लिखी हुई बातों को शैतान के आगे बोल रहे थे। हालेलुया। अब देखिए तब इब्लिस क्या कहता है, तब शैतान क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसे पवित्र नगर में ले गया यीशु मसीह को और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे क्योंकि लिखा है। अब शैतान भी कैसे बात कर रहा है? वो भी यीशु मसीह की बोली में बात कर रहा है। कहता लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। देखिए शैतान कहां से बात कर रहा है? भजन संहिता 91 में लिखा है कि वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे और ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से वो ठेस लगे। वो भी शैतान भी वही बात बोल रहा है जैसे यीशु मसीह बात कर रहे हैं ना, वो शैतान भी वैसी बात कर रहा है। तो यहाँ पर यीशु मसीह किन किन बातों को वो कोट कर रहे हैं और इब्लिस भी किन किन बातों को कोट कर रहा है। देखिए इब्लिस जो है ना वो आपके सामने बहुत ही खूबसूरत ढंग से आएगा, बहुत सुंदर बातें करेगा और वो वचनों के थ्रू बात करेगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह जिस तरह से बात कर रहे हैं इब्लिस भी बात कर रहा है वैसे। तो आप समझ सकते हैं ना कि वो आपके जीवन में आपको बरगला सकता है, आपको बहका सकता है, आपको गिरा सकता है बहुत इजीली। ये परमेश्वर कह रहे हैं। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करते कि पवित्र आत्मा की आवाज क्या है, शैतान की आवाज क्या है, शैतान आपसे बात करेगा उसी चीजों के थ्रू, उसी इन्वायरमेंट के थ्रू, उन्हीं लोगों के थ्रू। अगर वो मसीह में भी है तो हो सकता है आप मसीह में हैं, बहुत तगड़े विश्वासी हैं,
आपका एनवायरनमेंट भी उसी तरह से बात करेगा, वो एनवायरनमेंट के मुताबिक आपके जीवन में आता है और आपको बरगलाता है, आपको गिराता है। देखिए यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि लिखा है, व्यवस्था बिल 8 विच ओदी 3 आयत विच लिखिया है। इदा नहीं यीशु मसीह ने क्या, कोई रेफरेंस का यूज नहीं कर रहे, वो कहते पे ने कि लिखिया है, लिखा है। और शैतान भी क्या कर रहा है, शैतान भी 91 भजन संहिता 91 के थ्रू बात कर रहा है, कहते लिखा है। कंगूरे पे ले जाके कहता गिर जा, यीशु मसीह को कहता गिरा दे अपने आप को, वो तो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तुझे पाँव से ठेस, तेरे पत्थरों से ठेस नहीं लगेगी तेरे पाँव को, तुझे बचा लेगा परमेश्वर। हालेलुया। और शैतान को वचन का पता है, वो आजमा रहा है यीशु मसीह को यहाँ पर। और शैतान तब तक नहीं डरता जब तक कि आप उसे वचन को अप्लाई नहीं करता। वो कब डरता है, वचन की रेवलेशन से डरता है, वचन के प्रकाशन से डरता है। हालेलुया। वो किसी इंफॉर्मेशन से नहीं डरता। अगर मान लिया आप मसीह में, आप फास्टिंग नहीं करते, आप प्रेयर नहीं करते, आप कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं आप करते, पर नाम क्या है आपका, मसीह है, वो आपकी जिंदगी में आ जाएगा। शैतान आपको बरगलाएगा, आपको कहेगा ओए लिखे है प्रेयर ना कर, इन्नी कोई नहीं 5-10 मिनट कर ला प्रेयर, कुछ नहीं होंदा फास्टिंग ना, हुण भुखे थोड़े ना मरना, तेरी जॉब भी है, तू जॉब ते भी जाना, तू पढ़ाई भी करनी, जे स्टूडेंट हैगा तो है ना, तो उन्हें तेन बहुत चीज़ों ना बरगलाना वा कि कुछ नहीं फर्क पैन लगा, तेन कुछ नहीं मिलने लगा, तेरी प्रॉब्लम नहीं जान लगी, तू चंगा नहीं होने लगा, कुछ नहीं होने लगा, तू कुछ ना कर। पर अगर आप गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, वो बहुत चालाक है शैतान, ठीक है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, ले मुझे पता है, मैंने फलानी जगह सुना था कोई वचन, कोई पास्टर बता रहा था, ऐसे कहीं लिखा है बाइबल में कि वो मेरा चरवाया, मुझे कोई घटी नहीं होगी, तो मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो कहना मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, तू तो दीन ही नहीं है, तू तो अधीन ही नहीं है परमेश्वर के आगे। तो अगर आप अधीन नहीं है, दीन नहीं है परमेश्वर के आगे, तो वो रुकेगा नहीं, वो भूचाल ला देगा आपकी जिंदगी में। पर अगर आप परमेश्वर के अधीन है, अगर आप परमेश्वर के आगे दीन है, तो वर्ड ऑफ गॉड, इसकी रेवलेशन से वो हिल जाएगा, वो हिल जाएगा। इतना पावरफुल ये बात है, ये वचन है आज का। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने वचन दिया, आपको समझा मैं पाऊं इस चीज को कि भजन संहिता 91 में वो देखो क्या कह रहा है, जब शैतान आपके साथ वचन के साथ लड़ाई करे तो आपको क्या करना है, आपको भी वचन का हथियार उठा लेना है और कहना है कि लिखा है। क्या कहना है, लिखा है। शैतान बात कर रहा है, वो देखो कहता कि वो तुझको तो हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे, कहता लिखा है। तो आपको बरगलाना अगर वो चाहे तो आपको गिरना नहीं है। हालेलुया। अब वचन क्या है, 2-धारी तलवार है। अगर वो एक साइड से काट रहा है, काट रही है, तो दूसरी साइड से भी वो काटेगा। गॉट इट। तो अगर जब आप सामना करें, वचनों से सामना करें, आगे देखिए क्या लिखा है, उसे आपके सामने से भागना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द स्टैंड इन योर राइट पोजिशन। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि भाई ये फैक्ट्री मेरे नाम पे है, आप कहेंगे क्या प्रूफ है तेरे नाम पे है, ये घर मेरे नाम पे है, देखिए क्या प्रूफ है तेरे नाम पे है, जब प्रूफ लेके आ पहला, तो आप क्या लेकर आओगे, आप वसीयत दिखाओगे, वो विल को दिखाओगे, यस ये मेरा फादर जा चुका है इस दुनिया से, उसने मेरे नाम पे ये वसीयत कराई है, तो मैं उसका बेटा हूं या बेटी थी, मेरे नाम पे ये कर गया है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है। ओके। इसी तरह से हम यीशु मसीह की प्रॉपर्टी हैं, यीशु मसीह के लहू से हम मोल लिए गए हैं, उसके हम डीएनए में आ गए हैं, ठीक है, उसके हम बेटे बेटियां कहलाए गए हैं। हालेलुया। सो दैट्स द स्टैंडिंग पोजीशन, दैट्स द लीगल स्टैंडिंग फॉर द डेविल। अगर आप परमेश्वर के सामने दीन है, अधीन है, ये स्टैंड आप कर रहे हैं, तो आप लीगली प्रूफ कर रहे हैं कि यीशु मसीह के लहू से मैं खरीदा गया हूं, मैं खरीदी गई हूं, तेरा कोई अधिकार शैतान मुझ पे नहीं है। वो कहे नहीं तू चंगा नहीं हो सकता, चंगी नहीं हो सकती, तू ऐसे कैसे कह सकता है, लिखा है कि परमेश्वर अपना वचन भेजकर चंगा करता है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं।
सो लिखा है। अगर वो कहे नहीं तेरी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली, तुझे कोई बरकत नहीं मिलने वाली, तू फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं है, लिखा है। ऐसे नहीं बोलना वो यार किथे लिखा है, किथे लिखा यार, इदा करके बोलिए, पहला सोचिए। नो, शैतान को इससे कोई उसको टेंशन नहीं है, प्रभु को कोई टेंशन नहीं कि आप इसको याद रखते हैं कि नहीं रखते रेफरेंस को, कि कहां पर लिखा है, किसकी फलाना आयत है। नो, यीशु मसीह ने बहुत सिंपल सी हमें गाइडलाइंस दी है कि यार मैं शैतान का सामना कर सकता हूं, तुम लोग भी सामना करो, तुम लोग भी सामना करो। मैं और आप वो सामना कर सकते हैं शैतान का। मैं कैसे कर सकते हैं? दीन बन जाओ, अधीन बन जाओ, पाप से दूर हो जाओ, क्षमा कर मांग लो परमेश्वर से, अपना जीवन परमेश्वर को दे दो, फिर बोलो, लिखे वचन पे मनन करो, रोज बाइबल पढ़ो, उस वचन को डिक्लेयर करो, शैतान भागेगा। हालेलुया। सो डेविल के पास ये लीगल स्टैंडिंग नहीं है कि वो कहे कि मेरी लीगल स्टैंडिंग है जी। तू कौन हुंदा है? तू कौन है? कहते ना कि तू कौन है? मैं ते मैं हाँ, मेरी आ पोजीशन है, मेरा ये रुतबा है, मैं ये हाँ, मैं ये बंदा जी फलाना, ते तू कौन है? सो इसी तरह से आप शैतान को जवाब दीजिए और कहिए कि तू कौन है जो मेरी जिंदगी दे विच आया, तो तू कौन है? ना तो वो लहू से ना वो मांस से पैदा हुए हैं हम लोग, और लेकिन हम परमेश्वर के वचन से पैदा हुए हैं जो हमारे लिए भेजा गया है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। हम क्या हैं? परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। सो स्वर्गदूत कहता है कि तेरे लिए भेजे जाएंगे। हालेलुया। आगे लिखे, यीशु ने उससे कहा कि यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, तू प्रभु अपने परमेश्वर की इच्छा ना कर। फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, उसे सारे जगत के राज्य और उसके वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको अपनी एक गवाही बताना चाहती हूं। यह वचन उसी गवाही से रिलेटेड है कि मुझे माइग्रेन का अटैक हुआ, मौत के साए से परमेश्वर ने मुझे निकाला। सेम टू सेम यह वचन मेरी सिचुएशंस, मेरी स्टोरी से मैच करता है। वो डिक्लेरेशन जिस तरह से हमें करनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया, मैंने शैतान का सामना किया, उसने मुझे इस पोजीशन में लेकर आ गया। पर मेरे मुंह का अंगीकार क्या था? मैं 91 भजन संहिता पढ़ती गई, अपने ऊपर मैं ऑयल को अप्लाई करती गई कि उसका तेल मेरे सिर पर है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, वो मेरे रास्ते में कोई भी पत्थर ना आने देगा। एक मैं होंगी जो जीवित हूं, जो बचाई गई हूं, जो चंगी हो चुकी हूं। और मैं डिक्लेयर करती गई। मेरी कंडीशन शैतान ने इस हद तक कर दी कि मेरे हाथ पांव नीले पड़ गए, घर वाले हॉस्पिटल में ले गए। मैंने उनको कहा कि नहीं मैं तो चंगी हो गई हूं, मैं चंगी हूं। वो कहते कि नहीं तेरी सिचुएशन ऐसी कि तू चंगी नहीं है। माने नहीं वो, पर मेरे को पता था कि मैं चंगी हो चुकी हूं, मैं हील हो चुकी हूं। और अब जानते हैं, घर पर आ गई 2 घंटे के बाद, फिर वो मुझे ले आए क्योंकि मैं ठीक हो चुकी थी। मुझे पता है कि मैं ठीक हो चुकी हूँ भाई। तो जब मैं नॉर्मल होनी शुरू हो गई, उसी समय मेरे को घर पर ही पता लग गया था कि मैं नॉर्मल हो चुकी हूँ, मैं ठीक हो चुकी हूँ, मुझे आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रात को सोए हुए मेरा स्पिरिट उठकर बैठता है और एक तरफ शैतान होता है और वो मुझसे कहता है कि मैं तुझे लेकर जाऊंगा, मैं तुझे लेने आया हूं। तो मैंने क्या कहा? हंसकर, स्माइल देकर मैंने कहा मैं उस जीवित परमेश्वर की बेटी हूं, उस जीवित परमेश्वर के लहू से खरीदी गई हूं, तेरा मुझ पे कोई अधिकार नहीं है। यकीन माने मेरी ये वर्डिंग थी, मेरा ये विश्वास था। मैंने फाइट की उससे और शैतान को भागना पड़ा। सेम टू सेम डिट्टो एज इट ये चीज मेरे साथ हुई और वो शैतान मेरे आगे से भाग गया। यकीन माने भाग गया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो इस गवाही से कि परमेश्वर ने मुझे ये एक्सपीरियंस दिया, मेरे साथ ये सब कुछ घटित हुआ, मेरे साथ ये सब कुछ घटा।
और मैं हैरान थी, मैंने गवाही दी, मैंने डिक्लेयर किया कि मैं चंगी हो चुकी हूं। और उस दिन के बाद आप यकीन माने कि माइग्रेन मुझे कभी नहीं हुआ। उसका अटैक मुझे इतना खतरनाक हुआ था कि घर वालों ने कह दिया था कि अब इसकी डेथ है, ये मर जाएगी, ये मर जाएगी और कुछ नहीं होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि लिखा है बोल, वचन पे मनन कर। हालेलुया। सो 2 कुरिन्थियों हम उसका 11 उसका 14 वर्ष पढ़ते कि ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ये बहुत अचंभे की बात नहीं है। आपको क्या लगता है? वो बहुत ब्यूटीफुल होकर आपके सामने आएगा। वो स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर सकता है, वैसा ही बनकर आएगा कि आपको भरमा दे, भरमा दे, इस रास्ते से ले जाए आपको मौत की ओर, ले जाए आपको बीमारियों की ओर, ले जाए आपको परेशानियों की ओर, ले जाए आपके संघर्षों की ओर। हालेलुया। सो व्यवस्था विवरण 6 उसका 16 वर्ष कहता है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना। अब यहां पर क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह ने रेफरेंस यूज किया होगा? नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना ये वचन। आ रहा मजा कि नहीं आ रहा आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत सामर्थ्य ये वचन जो मेरे जीवन में है कि यहां पर देखिए किस तरह से इब्लिस जो है वो बात कर रहा है और कह रहा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। तो इसका मतलब यीशु मसीह पहले से जानते हैं कि पुरानी बुक में, पुराने नियम में क्या लिखा है। वो वही बातों को बोल रहे हैं, कहते कि लिखा है, लिखा है। और शैतान भी क्या कर रहा है? कहता लिखा है, लिखा है। वो ये नहीं बात कर रहे हैं, रेफरेंस यूज नहीं कर रहे हैं, पेज नंबर यूज नहीं कर रहे हैं, आयत को एग्जैक्टली वो वहां पे नहीं बोल रहे हैं, बट कहते हैं आपस में वार्तालाप कैसी हो रही है, लड़ाई कैसी हो रही, फाइटिंग कैसी हो रही शैतान के आगे। बहुत ह्यूमन बीइंग में होकर हमारी, मेरी और आपकी तरह ही वो बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु ये कह रहे, लिखा है। यीशु मुझे और आपको तसल्ली दे रहे कि इतना सिंपल सा काम है, तू और मैं भी कर सकते हैं, तू और मैं भी कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत सिंपल सा काम है ना ये। आगे व्यवस्था विवरण 6 उसका 13 वर्ष पढ़ते हैं कि अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी के नाम की शपथ खाना। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 10 उसका 20 वर्ष बात करता है कि अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी से लिपटे रहना, उसी के नाम की शपथ खाना। बार बार देखो 6:13 में भी लिखा है, 10:20 में भी लिखा है कि अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। आपको किसका भय मानना है? अपने परमेश्वर का। दाऊद जब फिलिस्तियों से लड़ने के लिए आया, वो किसके नाम से आया? यहोवा के नाम से। फिलिस्ती जो थे वो, जिससे वो लड़ा, गोलियत, वो किसके नाम से आया? अपने देवी देवता के नाम से। आपको किसका भय मानना है? यहोवा का भय मानना है। उसी के नाम की शपथ, उसी के नाम से लिपटे रहना, उससे लिपटे रहना। परमेश्वर के कह रहे हैं मुझसे लिपटे रहो, मुझसे लिपटे रहो ताकि तुम भरमाए ना जाओ, तुम गिराए ना जाओ, तुम बीमारियों का शिकार ना हो, तुम मौत ना देखो, तुम जिंदगी देखो, तुम लंबा जीवन देखो, तुम सुख सहूलतें देखो। तुम्हें मैं सब कुछ देना चाहता हूं। हालेलुया। देखते आगे यहोशू 24 उसका 14 वर्ष की, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। आपको किसकी सेवा करनी है? अपने परमेश्वर की। परमेश्वर कहता है, रोमन्स में बात करता है कि परमेश्वर ने हमें आंख की पुतली के समान कहा। आंख की पुतली आप जानते, बहुत नजदीक का एक पार्ट है। उसने कहा लिपटे रहो। आपको परमेश्वर को अपने साथ क्या करना है? समा कर रखना है, अपने अंदर परमेश्वर को रखना है। हर समय अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई तकलीफ आ रही है, कोई दुख आ रहा है, आपको परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करना है। परमेश्वर के वचन से जब बात करना है, खुद से बात करना है, परमेश्वर के वचन में होकर बात करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने
परमेश्वर कहता है अपने वचन को हमारी जिंदगी में वो इतनी आसानी से उतरने देता है ना कि आप सोच नहीं सकते। आप उस वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब अगर आप दीन हैं। मैं बार बार कह रही हूं, अगर आप दीन हैं। दीनता का मतलब है अगर आप में चालाकी नहीं है, अगर आप में वो फीचर नहीं है कि आप किसी को धोखा दें, आपके अंदर ये नहीं है कि हाँ मुझे उसको गिराना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया मैंने भी उसके साथ ऐसा गलत करना है, नहीं। कोई चीटिंग नहीं है, कोई फरेब नहीं है, कोई धोखा नहीं है। हालेलुया। सो आपको परमेश्वर यहाँ पर तसल्ली दे रहे हैं कि बहुत इजीली आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। आपको धमकाने के लिए वो आ सकता है, आपको गिराने के लिए शैतान आ सकता है, आपको भरमाने के लिए शैतान आ सकता है। आपको पर बार बार वहां पर यही कहना है कि शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, लिखा है कि यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से कर। खराई और सच्चाई से अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो आप शैतान के साथ लड़ सकते हैं। हालेलुया। वो अपने वचन को भेजता है, वचन से बात करता है। मोस्टली आपने देखा होगा हमारे जीवन में जब हम बाइबल पढ़ रहे होते हैं, रेमा वचन हमारे जीवन में आता है, एकदम से परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। वो रेमा वचन होता है जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आप उसी के थ्रू काम करें, उसी के थ्रू। पर वो कब होगा? आप कब ये बात कर सकेंगे लिखा है लिखा है लिखा है? कब करेंगे बात ये? जब आप दीन हैं, आप अधीन हैं, आप आपसे दूर हैं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं। क्योंकि जब वो आपको बोले क्या तू अपनी इस प्रॉब्लम से दूर हो सकता है, आप बोले यहोवा मेरा चरवाया, मुझे कोई घटी ना होगी, वो मुझे छुड़ाएगा, वो मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहे कि तेरी जरूरतें तो परमेश्वर पूरी नहीं कर पाया, आप कहें कि वो मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो वचन भेजकर परमेश्वर जो है वो आपको चंगा करता है, आपसे बात करता है। नीति वचन 3 उसका 1 वर्ष कहता है कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। नीति वचन 4:10 कहता है कि हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। या किसके जीवित होने की बात की गई है? कि मेरी बातों को, मेरी बातों पे मनन कर, मेरी बातों को मान, मेरे वचनों को मान, मेरे वचनों पर चल, मेरे वचनों को मनन कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। तब रहेगा, तब आपकी उम्र लंबी होगी, तब आप अच्छा जीवन को देखेंगे। हालेलुया। सो जब आप ऐसा करें, आपकी जिंदगी में चीजों को आप देखें, आप सुने पढ़ें, आप मनन करें, तो आप गहराई से जान सकेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन से ये बात कर रहा है। मान लीजिए आप स्कूल में अब पेपर देने जाते हैं ना, एग्जाम देते हैं, अगर आप वहां पर पढ़े नहीं होंगे पहले से, तो आप वहां पर क्या लिखेंगे? तो यार ਇਹਦਾ ਕੀ आंसर ਸੀਗਾ, ये मैं पढ़न लगा सी पर मैं छोड़ देता। धोखा खा जाएंगे, गिर जाएंगे। इस तरह से शैतान भी आपको गिरा सकता है। क्या बोलेंगे वहां पर फिर जब वो आपसे वचन से बात करेगा? क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, भरमाए जाएंगे, नाश हो जाएंगे। क्योंकि शैतान आपको नाश करने के लिए, घात करने के लिए ही आता है, वो आपको गिराने के लिए ही आता है। वो नहीं चाहता कि आप मसीहत में बढ़े, वो नहीं चाहता कि आप वचन को पढ़े, वो नहीं चाहता कि आप चंगे हो जाएं, वो नहीं चाहता कि आप उन चीजों को ले सके जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कल की चिंता ना कर। परमेश्वर कहता है मैं बहुमूल्य वचन तुझे मैंने दिया है, तू कल की चिंता मत कर। किसी बात की चिंता न करें, बल्कि हर एक बात में प्रभु के आगे अपने निवेदन को रखें। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर जिस तरह से शैतान यीशु के पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे, यहाँ पर आपको ये लग रहा है कि बहुत इजी चीज है ये, पर इजी चीज उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं। उन लोगों के लिए नहीं है जो अविश्वासी है, उन लोगों के लिए नहीं है जो धोखा खा जाते हैं और गिर जाते हैं। आपको परमेश्वर में बने रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है और बात करनी है लिखे वचन से कि लिखा है, लिखा है, मेरे बारे में लिखा है, आपके बारे में लिखा है। सो परमेश्वर अपना लहू भेजकर जो है आपको मोल लिया है, आपको पवित्र आत्मा दिया है। आप पवित्र आत्मा को पाएं। सब चीजों से बहुमूल्य आपको क्या पाना है? पहले पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा है, फिर जब आप वचन को पढ़ें, आप प्रेयर करके
आप पवित्र आत्मा को मांगे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, आपसे बात भी करेगा, आपकी सिचुएशंस के मुताबिक आपको हल भी देगा, आपको वो वचन देगा, वचन से बात करेगा, आपके दर्शन में आकर वो बात करेगा, आपको छुड़ाएगा, आपको चंगा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आई होप सो कि आपके लिए ये वचन जो है आपके जीवन में बहुमूल्य है, मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। आप रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इस आज के सेशन को, इस वचन को जरूर अपने लव वंस के साथ शेयर करें, ताकि वो भी शैतान के भरमाए ना भरमा सके, वो गिराए ना जाएं, बरगलाए ना जाएं, वो धमकाए ना जाएं। तमाम परिस्थितियों में वो अड़े रहें, बने रहें, और परमेश्वर में बने जब रहेंगे तो शैतान का सामना वो कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके करीबी बचाए जाएं, आपकी फैमिली बचाए जाए, तो इस सेशन को जरूर शेयर कीजिए, वचन को जरूर शेयर कीजिए, बांटिए सबसे, अपने लव वंस के साथ, अपने फैमिली में बांटें, अपने मित्रों में बांटें, क्योंकि जब हम सुसमाचार को बांटते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, तो हम परमेश्वर में सेविकाई को करते हैं। हालेलुया। और ये परमेश्वर ने यही हमें आज्ञा दी है सबसे पहली, कि वचन को सुनाओ और बांटो जितना हो सकता है। सो खुदावन आपको आशीष और बरकत दे। मैंने बरकत पाई है, आई होप सो कि आपने भी, मेरा विश्वास है कि आपने बरकत पाई है। आइए प्रार्थना करते हैं। हे मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। खुदावन खुदा जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि खुदावन, जैसे तूने बात की खुदावन अपने जन से खुदावन, कि हम खुदावन तेरे बेटे बेटियां हैं, तूने अपना लहू देकर हमें मोल लिया खुदावन। तू हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी ना होगी। तू हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू अपना वचन भेज कर हमें चंगा करता है। तमाम जरूरतों को तू पूरा करने वाला परमेश्वर है। तू कहता है मत डर, मत घबरा, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हे खुदावन खुदा, हम तेरी हजूरी में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें खुदावन जी। ऐसा हमें बल दे खुदावन, क्योंकि तेरी सामर्थ, तेरे बल से खुदावन सब कुछ संभव है। और खुदावन खुदा, तेरी हजूरी हमारे जीवनों में आए खुदावन। खुदावन जी, सुनने वाले तमाम जन को ब्लेस करना प्रभु जी, आज के इस वचन के थ्रू खुदावन जी। अंधकार की तमाम ताकतों को यीशु नाम से मैं ब्रेक करती हूँ इनके जीवन से। इनका जीवन ब्लेस हो, आशीषित हो। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप उठ खड़े हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप नया बल प्राप्त करें। आप परमेश्वर में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें, और वचन से बात करते हुए शैतान को लताड़े और उससे बात करें। आज खुदावन आपको ऐसा बना दे कि आप परमेश्वर में बने हुए आप परमेश्वर के वचन को बांटने वाले बन जाएं, उसकी सेविकाई करने वाले बन जाएं, उसके काम को करने वाले बन जाएं। और खुदावन के नाम में जब आप शैतान को लताड़े, तो शैतान आपके जीवन से भागेगा इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ। शैतान शर्मिंदा है यीशु मसीह के नाम में। हर एक अड़चन, हर रुकावट यीशु नाम से जाती रहे खुदावन। तेरी बरकत, आशीष इनके जीवनों में, इनके घरों में जाए खुदावन। इनकी हर जरूरत खुदावन स्वर्गीय भंडार से पूरी कर खुदावन। ये किसी चीज के मोहताज न रहे इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन खुदा, ये तेरे पीछे चलने वाले बन जाएं खुदावन। आप इन्हें भर दे खुदावन, भर दे अपनी सामर्थ से, भर दे अपनी आत्मा से खुदावन खुदा। तेरी आत्मा की भरपूरी, तेरी आत्मा के फलों से ये भर जाए खुदावन जी। अंधकार की ताकतों को यीशु नाम से हम लताड़ते हैं। अंधकार की ताकतों को यीशु नाम से हम दूर करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं। हर डिले, हर कमी कमजोरी, हर बीमारी, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। हर गंदी स्पिरिट निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर गिराने वाली आत्मा निकले यीशु के नाम में। हर नेगेटिविटी निकले यीशु के नाम में। हर जेलसी निकले यीशु के नाम में। हर वो आत्मा जो गूंगी बहरी है, चुपचाप इनके जीवन में स्टेबल कर रही है समय, जो साइलेंट पोजीशन में है, इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। खुदावन, हर रास्ते जो बंद है इनके जीवनों में, वो ओपन हो जाए इन जीसस नेम। इन्हें मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली इक्वल कर दे इन जीसस नेम। सिर के बालों से लेके पांव के तलवों तक खुदावन, मैं तेरे पाक लहू में इन्हें कवर करती। खुदावन, तेरा लहू इन्हें छुए, इन्हें कवर करे खुदावन जी। और हर अंधकार की ताकत इनके जीवनों से निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन, ये किसी भी एक्सीडेंट का शिकार ना होने पाए खुदावन, ये स्पिरिचुअल एक्सीडेंट का शिकार ना होने पाए खुदावन जी। तेरे वचन से शैतान से लड़े इन जीसस नेम। धन्यवाद करते प्रभु जी आपका। एक एक जन को छू और ब्लेस कर, मसा कर, प्यूरिफाई कर खुदावन जी। तेरा लहू इनके जीवनों में बात करे। इन जीसस नेम मांग लेते इस प्रार्थना को,
आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा धन्यवाद। सारा जलाल, आदर और महिमा तेरे सामर्थी सामर्थी नाम को मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और